इस हफ्ते उथल पुथल देखने को मिल सकती है क्योंकि सबका ध्यान यूएस नॉन फार्म पेरोल्स पर रहेगा, जहां पे खासकर अब इलेक्शंस का माहौल देखने को मिल रहा है। आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स इस प्रकार है। अदानी पावर, अजंता फार्मा, अंबुजा सीमेंट, BHEL, भारती एयरटेल, भारती हेक्सा, दालमिया शुगर, फेडरल बैंक, IGL, इंडियन बैंक, IOC, JSW इंफ्रा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, नीलकमल, फाइजर, PNB, रेलटेल, रेनुका, सन फार्मा, सुजलॉन, टाटा टेक, टीवी टुडे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3037 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4159 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट न्यूट्रल रहने का अंदाजा। निफ्टी के टेक्निकल्स नर्वसनेस जताते हुए बेरिश कैंडल्स के साथ। अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 14.63 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.64 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक ऊपरी बढ़त सीमित रह सकती है। निफ्टी एक ऊपर नीचे होते हुए सेशन में डगमगा सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। जैसे हम इस हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी सावधानी से व्यापार करता नजर आ रहा है। दलाल स्ट्रीट पर डार्क क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पहला, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली। अब तक अक्टूबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 1,242 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटीज से निकाल दिए हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते हुए, जहां पे इसराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $71.75 प्रति बैरल के ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। संक्षेप में गए तो RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने भी ये कहा है कि इन्फ्लेशन मॉडरेट है चौथे क्वार्टर में, किंतु ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,181, सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,779 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,523 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,900 से 24,350 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,757, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट अब 50,194 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,713 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,100 से 51,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट पर भी मंदी नजर आई, जहां पे डाउ जोन्स लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव में बंद रहा। नैस्डैक फिर भी ऊपर बंद होने में सफल रहा और लगातार 7वें हफ्ते में गेंस भी देखने को मिले। 2 ईयर ट्रेजरी नोट यील्ड भी 4.096% पर ऊपर देखने को मिली और 10 ईयर ट्रेजरी नोट यील्ड भी 4.23% पर ऊपर रही। सबकी नजरें अब आने वाले जॉब्स रिपोर्ट पर रहेगी अक्टूबर महीने के लिए, जो शुक्रवार 1 नवंबर को आने वाले हैं। अगर इस बार भी नंबर्स अच्छे आते हैं तो फेडरल रिजर्व को मजबूरन रेट कट करने से परहेज करना होगा। साथ साथ यूएसए में इलेक्शंस को लेकर भी एंग्जाइटी है, जहां पे 5 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूनाइटेड स्टेट्स को कमला हैरिस के तौर पर पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप को फिर एक और टर्म मिलेगा। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो ICICI बैंक, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसके रिजल्ट्स जुलाई-सितंबर क्वार्टर के लिए अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट 14.5% ईयर ओवर ईयर बढ़ा ₹11,746 करोड़ पर, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 9.5% ईयर ओवर ईयर बढ़ी ₹20,048 करोड़ पर, जहाँ पे स्टडी ग्रोथ का रिफ्लेक्शन देखने को मिला। बावजूद इस बात के कि बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 26 बेसिस पॉइंट से डिप देखने को मिली 4.27% पर। REC के Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 7% बढ़ा ₹4,037 करोड़ पर, हायर इनकम के चलते। DLF के सेल्स बुकिंग में भी 66% का इजाफा नजर आया ₹7,094 करोड़ पर फर्स्ट हाफ इस फिस्कल के, जहां पे स्ट्रॉन्ग हाउसिंग डिमांड देखने को मिली। यही सेल्स बुकिंग पिछले साल ₹4,268 करोड़ पर ही देखने को मिली थी, किंतु सेकेंड क्वार्टर 2024-25 में सेल्स बुकिंग 69% गिरे ₹692 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹2,228 करोड़ पर आंकड़ा था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,215, प्रीमियम +34। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.75 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.64 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स 1 डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इंडियन होटल्स, ITC, पीडीलाइट, एक्सिस बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स। शॉर्ट कवरिंग में लॉरस लैब्स, टॉरेंट फार्मा, लालपैथ लैब, OFSS, हिंदुस्तान यूनिलीवर।
शॉर्ट बिल्डअप में इंडसइंड बैंक, डिक्सन, HPCL, BPCL, IOC, लॉन्ग अनवाइंडिंग में हीरो मोटोकॉर्प, NTPC, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स। आज स्टॉक्स जो F&O बैन में है वो है RT इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, डिक्सन, एस्कॉर्ट्स, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया मार्ट, LTF, मनप्पुरम, NMDC, RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.